त्राटक की ज्योति उन सभी संभावनाओं को साकार कर देती है जो मनुष्य के विचारों के अंधकार में पड़ी होती हैं। स्वामी विवेकानंद जिस एक साधना को निरंतर किया करते थे वो त्राटक ही थी। इसके अतिरिक्त अनेकों महान पुरुषों ने इस एक साधना को आजीवन किया है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि त्राटक वास्तव में है क्या, और जो आज इसका स्वरूप बन चुका है क्या वो इसके मूल स्वरूप से मेल खाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि त्राटक अपने वास्तविक स्वरूप में आज नहीं रहा है। इसलिए इस लेख में न केवल ये स्पष्ट किया जाएगा कि त्राटक अभ्यास क्या है, बल्कि आपको 3 चरणों में एक ऐसी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा जिससे आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं कि जब मन एक विचार पर स्थिर हो जाता है और दृष्टि अडिग रहती है, तब भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो विचार को काल्पनिक दुनिया से वास्तविकता में स्थानांतरित कर देती है। वैज्ञानिक इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं, जिसमें कोई क्वांटम वस्तु अपनी संभाव्य स्थिति से एक निश्चित कणीय अवस्था में तब बदल जाती है जब उसे कोई पर्यवेक्षण करता है। यदि हम अपने आसपास दृष्टि डालें तो पाएंगे कि हर वो वस्तु जो मनुष्य ने निर्मित की है पहले मात्र एक विचार थी जो मस्तिष्क के न्यूरॉनों में तरंगों के रूप में विद्यमान थी। परंतु जब कोई व्यक्ति उस विचार पर अपनी चेतना की अंतर्दृष्टि डालता है तो वो विचार अनंत संभावनाओं वाले आयाम से खींचकर एक निश्चित वास्तविकता में आ जाता है और शीघ्र ही भौतिक रूप में प्रकट हो जाता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन है, जिसका उल्लेख विभिन्न ग्रंथों व पुस्तकों में समय समय पर होता आया है। तंत्र तो इन सबसे भी आगे बढ़कर इस ब्रह्मांड को परमात्मा के एक विशाल मस्तिष्क के रूप में देखता है, जिसमें किसी व्यक्ति की इच्छा से संभावनाओं की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं और वे तरंगें वैसी ही परिस्थितियों को जन्म देती हैं। 1935 में ऑस्ट्रेलियन भौतिक शास्त्री एडविन श्रोडिंगर के एक प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट ने इस संभावना को बल दिया कि मैनिफेस्टेशन वास्तव में एक वास्तविक घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि क्वांटम जगत में किसी पदार्थ का द्वैतिक स्वभाव यानी ड्यूअल नेचर वैसा ही है जैसे एक सिक्का जो उछालने के बाद हथेली में बंद हो। तब तक वो हेड्स और टेल्स दोनों अवस्थाओं में होता है। केवल जब हाथ खोला जाता है तब वो किसी एक रूप में प्रकट होता है। श्रोडिंगर का प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने एक बिल्ली के माध्यम से प्रस्तुत किया था, इसी बिंदु पर समाप्त होता है। परंतु आज के वैज्ञानिक इससे आगे एक नई संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। या तो हम उस सिक्के को इतना सूक्ष्म बना दें कि वो क्वांटम कण बन जाए, या स्वयं को इतना विशाल बना लें कि हमारे मस्तिष्क का आकार किसी गैलेक्सी जितना हो जाए। तो उस अवस्था में संभावना ये बनती है कि वो सिक्का वही परिणाम देगा जो हम चाहते हैं। जब कोई वस्तु सूक्ष्म स्तर पर तरंग रूप में होती है तो चेतन व्यक्ति के पास उसे प्रभावित करने की क्षमता होती है। यही सिद्धांत सनातन धर्म की अनेक कथाओं और योग शास्त्रों में भी परिलक्षित होता है। योग के अनुसार हर रियलिटी के एक विष्णु होते हैं और विष्णु के मस्तिष्क में वास करने वाले ब्रह्मा ब्रह्मांड कहलाते हैं। इस तात्विक विचार के अनुसार हम जिस ब्रह्मांड में जीवन जी रहे हैं वो महाविष्णु के मस्तिष्क में चल रहा मात्र एक विचार हो सकता है, जो तब समाप्त हो जाएगा जब उनका ध्यान उस विचार से हट जाएगा। यदि ये सत्य है तो ये धारणा जीवन के अर्थ को चुनौती देती है। क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? परंतु ये सोचने वाली बात है कि यदि सब कुछ एक परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है तो वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। यही उपनिषदों का अंतिम निष्कर्ष है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। प्राचीन उपनिषदों में व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न माना गया है। योगियों ने बहुत पहले ही ब्रह्म पदार्थ चेतना की उपस्थिति को भांप लिया था और ये भी समझ लिया था कि जब तक मनुष्य अपनी चेतना को नहीं जगाता उसका जीवन केवल इत्तेफाक और बाहरी घटनाओं पर निर्भर रहेगा। ये चेतना न तो किसी 4 भुजाओं वाले देवता की कल्पना है, न ही कोई जटाधारी स्वरूप। ये तो सभी नामों और रूपों से परे वो मौलिक सत्ता है जो हम सभी में समाहित है। यही चेतना राम, कृष्ण और सभी अवतारों में थी और वही हमारे भीतर भी विद्यमान है। त्राटक कोई सिर्फ देखने की क्रिया नहीं बल्कि दृष्टि के पार देखने की शक्ति है। एक ऐसा माध्यम जो मनुष्य को उसकी सीमित भौतिक चेतना से उठाकर असीम ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है।
क्यों त्राटक इतना शक्तिशाली है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे मस्तिष्क में प्रति सेकंड लाखों विचार आते हैं, परंतु जब हम किसी एक विचार या दृश्य पर अपनी संयमित दृष्टि केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क के भीतर एक ऊर्जा संगठित होती है जिसे फोकस्ड न्यूरो इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। ये चार्ज यदि नियंत्रित हो तो हमारे जीवन की दिशा और घटनाओं को बदल सकता है। त्राटक इसी संगठित चेतना का प्रवेश द्वार है। ऋषि पतंजलि ने कहा था, त्राटकम एकताशत्त धारणा। त्राटक एक ऐसा अभ्यास है जिससे चित्त में एकाग्रता की धारणा जन्म लेती है। इसका अर्थ यह है कि त्राटक मात्र दृष्टि का स्थिरीकरण नहीं, ये चित्त वृत्तियों का निरोध है, जिससे ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है और फिर समाधि का द्वार खुलता है। माया का रहस्य और त्राटक का संबंध। भारतीय दर्शन में माया को एक भ्रम नहीं बल्कि एक शक्ति माना गया है, वो शक्ति जो ब्रह्म की लीला रचती है। त्राटक इस माया को समझने का और इससे परे जाने का साधन है। जब आप लौ को एकटक निहारते हैं तब बाहर की माया मिटने लगती है और भीतर की दिव्यता प्रकट होने लगती है। ये लौ धीरे धीरे केवल दीपक की नहीं रहती, ये आपकी चेतना की अग्नि बन जाती है। ये वो अग्नि है जिसमें अहंकार, आलस्य, भय और द्वेष की परतें जलने लगती हैं। त्राटक और तीसरी आंख, विज्ञान और आध्यात्म का संगम। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम आंखों की पुतलियों को एक बिंदु पर स्थिर रखते हैं तो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, पीनियल ग्लैंड और ऑप्टिक कायाज्म में तीव्र ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही वो क्षेत्र है जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा जाता है, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख की सक्रियता हमें केवल बेहतर स्मरण शक्ति या फोकस नहीं देती, ये हमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जोड़ती है। एक बार ये जाग जाए तो आप न केवल चीजों को समझने लगते हैं बल्कि उन्हें घटित करने की क्षमता भी आपके भीतर आने लगती है। त्राटक से साकार होती हैं इच्छाएं, मैनिफेस्टेशन का रहस्य। जब आप हर दिन त्राटक में अपने लक्ष्य या दृश्य को रखते हैं, जैसे कि आर्थिक सफलता, मानसिक शांति या आत्मज्ञान, तो धीरे धीरे वो दृश्य मस्तिष्क की गहराई में उतरता है। इसे सबकॉन्शियस इम्प्लांटेशन कहते हैं। आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ा है और जैसे ही ये लक्ष्य आपकी चेतना में बैठ जाता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए परिस्थितियां निर्मित करने लगता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ अलाइनमेंट है, जब आपकी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संरेखित हो जाती है। त्राटक और करुणा सिर्फ इच्छा नहीं, दिशा भी। त्राटक हमें केवल हमारी इच्छाओं तक नहीं ले जाता, ये हमें उनकी सार्थकता भी सिखाता है। जब आप लॉ को निहारते हैं तो भीतर एक प्रश्न भी जागता है कि मैं ये क्यों चाहता हूं। ये आत्मचिंतन ही आपको सतत सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि तब आप केवल पाने के लिए साधना नहीं करते, देने के लिए साधना करने लगते हैं। और यहीं से जन्म होता है करुणा का, जो हर योगी का अंतिम गुण होता है। त्राटक और कालचक्र, समय के पार देखना। त्राटक अभ्यास से समय की धारणा धीमी हो जाती है। जैसे जैसे आपका मन स्थिर होता है वैसे वैसे साइकोलॉजिकल टाइम घटता है। तब आप बीते हुए कल की स्मृतियों और आने वाले भविष्य की आशंकाओं से मुक्त होने लगते हैं। योग में कहा गया है, जो वर्तमान में जीता है वही अनंत काल को जानता है। त्राटक आपको वर्तमान की शक्ति से जोड़ता है और ये वर्तमान ही संपूर्ण परिवर्तन की कुंजी है। प्रभाव, मानसिक फोकस, स्मरण शक्ति, स्पष्टता और रचनात्मकता बढ़ती है। भौतिक, नींद सुधरती है, तनाव घटता है, त्वचा में तेज आता है। आध्यात्मिक, विचारों में गहराई, इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मा की अनुभूति होती है। कैसे करें त्राटक? पहला चरण, चेतना का जागरण। त्राटक अभ्यास का प्रथम चरण चेतना को जागृत करने का है। एक शांत और मध्यम रोशनी वाले कक्ष में बैठें और एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठें और कंधे स्थिर रखें। अपनी श्वास को नियंत्रित करें। श्वासें इतनी स्थिर होनी चाहिए कि कंधे भी न हिलें। श्वासों की स्थिरता इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की उस स्थिति से जुड़ता है जो भौतिक और अभौतिक के मध्य है। अब अपने प्राण को आज्ञा चक्र तक ले जाएं और त्राटक की लौ पर केंद्रित करें। जब आप ये करते हैं तो जहां आज आपका ध्यान है वहीं कल आपके विचार होंगे, और जब विचारों में प्राण भर दिए जाते हैं तो वे अवश्य ही साकार होते हैं। इस प्रक्रिया में श्वास को 3 चरणों में छोड़ें। आ ध्वनि के साथ मूलाधार से नाभि तक, ऊ के साथ नाभि से हृदय तक,
मां के साथ हृदय से आज्ञा चक्र तक। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक करें। जब रिदम बन जाए तब ओम ध्वनि के साथ एक ही बार में मूलाधार से आज्ञा चक्र तक श्वास छोड़ें। इसका 108 बार अभ्यास करें। दूसरा चरण, त्राटक अभ्यास। अब आंखें खोलें और त्राटक की लौ को एक तक देखें। श्वास अब अपने आप आज्ञा चक्र पर समाप्त होने लगेगी और वहां हल्की संवेदना भी महसूस हो सकती है। ये आनंद आपकी पीनियल ग्रंथि को स्पर्श करता है जब श्वास 90% से अधिक बाहर निकल चुकी होती है। त्राटक का अर्थ है किसी वस्तु पर दृष्टि को स्थिर रखते हुए उसके प्रति चैतन्य रहना। तीसरा चरण, मैनिफेस्टेशन अभ्यास। अब क्योंकि आपने त्राटक के माध्यम से अपने चैतन्य को नियंत्रित कर लिया है, इस चरण में उस दीपक के स्थान पर अपने लक्ष्य को रखिए। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप धन चाहते हैं तो उसका स्पष्ट आंकड़ा लिखिए और उस पर त्राटक कीजिए। ये अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में और रात्रि को सोने से पहले करें। इस साधना को करते हुए उस लक्ष्य को अपनी चेतना में सजीव अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए कि वो लक्ष्य अभी आपके सामने है और आप उसे प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रिया को प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक दोहराएं। त्राटक कोई चमत्कारिक क्रिया नहीं, ये विज्ञान, ध्यान और साधना का संगम है। ये उस दिव्य दृष्टि का प्रवेश द्वार है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड से संवाद करता है। त्राटक करते समय जब लौ बुझती है तो बाहर अंधेरा होता है, पर भीतर एक सूर्य प्रकट होता है। यही सूर्य है आपकी आत्मा, आपकी चेतना, जो हर दिन आपको याद दिलाती है। अगर आपने आज कुछ नया जाना, कोई पुराना रहस्य समझा या भीतर कोई हलचल महसूस की, तो मिस्टिक थिंकर्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक यात्रा है आत्मा से ब्रह्म तक।